माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021. Dr. Mansukh Mandaviya ji to move a motion for consideration of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021. Sir, I rise to move that the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021, as passed by Lok Sabha, be taken into the consideration. There is one amendment by Shri Motion moved. There is one amendment by Shri John Britas for the reference of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move this amendment at this stage without any speech. Absent. Not moved. Motion for consideration of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Bill 2021 and the amendment moved thereto are now open for discussion. Honorable Minister, would you like to make some remarks? माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में फार्मा सेक्टर इंडिया के लिए एक डेवलप्ड सेक्टर हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है और वर्ल्ड में मल्टीनेशनल कंपनी भी फार्मा सेक्टर में इंडिया की ही कंपनियां कई है। भविष्य में फार्मा में रिसर्च हो और देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसर्च हो, ये बहुत आवश्यक है और इसलिए हमारे यहाँ नाइपर करके फार्मा सेक्टर में एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए ये नाइपर को स्थापित किया गया था। पहले एक नाइपर मोहाली स्थापित किया गया, बाद में 6 और नाइपर स्थापित किया गया और नाइपर आज अच्छा काम कर रही है। देश में 300 से अधिक फार्मा कॉलेज और इंस्टीट्यूट का असेसमेंट होता है प्रति वर्ष। उसमें ये इंस्टीट्यूट हमारी नाइपर एक का 30 अंडर 300 में से 3-4 हमारी नाइपर, कोई बीच में भी 20 क्रम पर, कोई 25 क्रम पर, कोई 3 क्रम पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर आ रही है। उसको और स्ट्रेंथन करना है। समय के अनुसार उसमें क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट, उसकी गवर्निंग बॉडी, उसकी रचना कैसी है, ऐसी ही एक वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च बॉडी है, उसकी भी रचना ऐसी हो, ये भी आवश्यक है। उसमें सभी को प्रतिनिधित्व भी मिले और एक सारी एजुकेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट बॉडी में सिनर्जी कैसे क्रिएट हो, ये भी एक हमारा उद्देश्य था। दूसरा, आज जिस तरह से उसमें केवल हायर एजुकेशन की व्यवस्था है नाइपर में, जिसमें पीजी कोर्सेज हम देते हैं, पीजी कोर्स के अलावा हम अदर कोर्सेज भी चालू कर सके, यूजी कोर्स चलाएं, कई अदर कोर्स भी उसमें चालू करें, जैसे एकेडमिया और इंस्टीट्यूट के बीच में लिंकेज बने और वो और उसका व्याप बढ़े और लोग उसका उपयोग कर सके, इंडस्ट्रीज़ उसका उपयोग कर सके, इंडस्ट्रीज़ को उसको सपोर्ट, उससे सपोर्ट भी मिले। दूसरा, ये भी स्थिति होती है कि छोटी इंडस्ट्रीज़ है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है फार्मा में, उसका कोई प्रॉब्लम है, उसको रिजोल्व करना है तो नाइपर के साथ लिंक करें, क्योंकि सभी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और बड़ी कंपनी है, उसके पास रिसर्च सेंटर होता है, लेकिन छोटी कंपनी है, छोटा मैन्युफैक्चरर्स है, एमएसएमई है, उसके पास रिसर्च सेंटर नहीं होता, तो नाइपर के साथ लिंक करके वो वहाँ रिसर्च करवाए। उससे 2 फायदा होगा, एक नाइपर में रिसर्च भी होगा, बच्चों को प्रोजेक्ट भी मिलेगा, बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और उसके साथ साथ उसका इश्यू रिजोल्व भी होगा। ये सारा एस्पेक्ट को लेके हम 3-4 अमेंडमेंट लेके आए हैं। मेरे सम्मानीय सदन के साथ सामने अपेक्षा है कि उसके ऊपर विस्तार से अपने राय दे और उसको पारित करें। Thank you.